माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आज के डे 2 वीडियो में हम सीखेंगे पावर पॉइंट एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। तो पावर पॉइंट में हम बेसिकली दो तरह के एनिमेशन यूज करते हैं, पहला एनिमेशन है और दूसरा है ट्रांजिशन। तो चलिए आइए सीखते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस को पावर पॉइंट में किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से ये फर्स्ट स्लाइड खुलता है। तो जो ये फर्स्ट स्लाइड है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से, थोड़ा इसमें एनिमेशन आए, थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप देखेंगे ये पूरा एक टेक्स्ट है, मतलब ये पूरा एक टेक्स्ट है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जब एनिमेशन में जाएंगे, आप यहाँ एनिमेशन मेन्यू में जाके एनिमेशन टैब में आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे स्टार्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे नॉर्मली 3 तरह के स्टार्स देख रहे हैं, ग्रीन कलर, येलो, रेड और व्हाइट। इन सभी स्टार्स के अपने मतलब हैं, तो एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। तो जब हम ग्रीन स्टार पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से साइड में एक बॉक्स खुल जाएगा। अब आप जिस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उस टेक्स्ट के ऊपर एक एनिमेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे बहुत तरह के आपको एनिमेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चीज आपने नोटिस करी होगी कि सभी टेक्स्ट के साथ एनिमेशन एक साथ परफॉर्म हो रहा है। आप कोई सा भी एनिमेशन उठा के देख लीजिए, इस तरीके से जो भी एनिमेशन आपको ठीक लगता है आप वो एनिमेशन चूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया है, पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट किया है। अगर आप चाहें तो जैसे सपोज आपने ऑल अबाउट को सिलेक्ट किया, फिर से आप ग्रीन स्टार में गए। बेसिकली ग्रीन स्टार का जो यूज होता है, ये आपका जो टेक्स्ट होता है या पिक्चर्स, उसको आपके सामने लेके आता है। बेसिकली जो ग्रीन स्टार है ये आंखों के सामने अपेयर करेगा, आपके एनिमेशन को आंखों के सामने अपेयर करेगा। जैसे कि ये ऑल अबाउट में मैंने डायमंड एनिमेशन दिया प्लस फ्लाई इन दिया, तो जो भी एनिमेशन मुझे लगता है वो मैंने इस ऑल अबाउट के लिए चूज किया। फिर मैंने पावर पॉइंट के लिए एक अलग एनिमेशन दिया, तो इसके लिए मैं यहाँ से जूम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जूम ले लिया। देन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन के लिए मैंने अलग एनिमेशन ले लिया। तो इस तरीके से आपको एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना है और जो भी एनिमेशन आपको ठीक लगता है वो एनिमेशन आप चूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं और तीनों के लिए 3 एनिमेशन मैंने सेट किए हैं अलग अलग। जब मैं F5 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड का तो आप देखेंगे ऑल अबाउट, पावर पॉइंट, तो ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आप ग्रीन एनिमेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे एनिमेशन पेन आप देखेंगे तो यहाँ पे तीनों एनिमेशन जो आपने यहाँ यूज किए हैं, ये एनिमेशन आपको यहाँ दिखेगा। अगर आप कोई एनिमेशन आपको नहीं चाहिए तो आप राइट क्लिक करके उससे रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप बहुत सारी सेटिंग्स और भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट एंड सेटिंग्स, यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे आप इसका जूम आपको किस तरीके से रखना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। साउंड, अगर आप चाहते हैं इसमें कोई साउंड भी है कि बम का साउंड आए तो आप साउंड ले सकते हैं। और एनिमेशन का आफ्टर एनिमेशन कितने बार आफ्टर बाय वर्ड बाय लाइन किस तरीके से एनिमेशन चले वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। टाइमिंग को लेके भी आप यहाँ पे ऑन क्लिक डिले, यहाँ पे उसका डिले टाइम भी फिक्स कर सकते हैं कि एनिमेशन इतनी देर बाद चले, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। तो यहाँ से भी आप एनिमेशन की टाइमिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओके करने पे अभी फिलहाल तो मैंने साउंड डाला है। अभी आप देखेंगे इस वाले पे साउंड नहीं था, इस वाले पे साउंड नहीं है, ये देखिए यहाँ पे हमने डाला एक साउंड। तो इस तरीके से आप अपने एनिमेशन में साउंड भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको ये एनिमेशन नहीं चाहिए तो आप इन एनिमेशन को यहाँ से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रीन एनिमेशन, आपको समझ में आया होगा, चीजें आपके आंखों के सामने आई हैं, वो हाइड थी एंड अपेयर हुई हैं। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया ऑल अबाउट को, ग्रीन एनिमेशन में गए और यहाँ पे हमने क्या किया, फिर यहाँ से हमने पावर पॉइंट को सिलेक्ट किया तो उसके लिए भी हमने यहाँ से एक जूम एनिमेशन ले लिया। फिर हमने एनिमेशन एंड ट्रांजिशन को सिलेक्ट किया और इसके लिए भी यहाँ से हमने क्या किया,
ग्रीन एनिमेशन ले लिया। तो ग्रीन एनिमेशन बेसिकली हमारी आंखों के सामने क्या होता है, अपेयर होता है ये, ठीक है। अब मैं F5 प्रेस करूंगा, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें क्या होंगी, आपकी आंखों के सामने आएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन, जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर जो आपके टाइटल्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, उनको आप एनिमेटेड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन एक अट्रैक्टिव दिखेगी। तो इस तरीके से आप ग्रीन एनिमेशन को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे एनिमेशन की। अब आती है रेड एनिमेशन की बारी। सपोज मैंने कप डील को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देखेंगे येलो एनिमेशन की बारी आती है। तो येलो एनिमेशन की खास बात क्या होती है कि इसमें ना तो चीज आती है ना जाती है, स्टिल अपनी जगह पे रह के एनिमेट करती है। आप देख रहे होंगे पूरा टेक्स्ट अपनी जगह में रह के एनिमेट कर रहा है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह के बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इस पे भी मैंने एक येलो कलर का एनिमेशन दे दिया। तो इसमें ना चीज आएगी ना चीज जाएगी, चीज अपनी ही जगह में रह के एनिमेट करेगी। चलिए चला के देख लेते हैं फिर से। F5 प्रेस किया तो आप देखेंगे ऑल अबाउट पावर पॉइंट एंड एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। देन अब आप देखेंगे, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, येलो वाले एनिमेशन को भी यूज कर सकते हैं। अब आती है रेड एनिमेशन की बारी। रेड एनिमेशन बेसिकली यहाँ ऑलरेडी पहले से ऐड एग्जिट इफेक्ट। एग्जिट इफेक्ट मतलब चीजें आंखों के सामने से गायब हो जाएंगी। जैसे ऑल अबाउट वीडियोस में क्लिक करता हूं तब देखेंगे गायब, मतलब वो आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। मतलब कोई चीज आपको हाइड करनी है, एनिमेशन से छुपानी है, तो ये बेसिकली उस चीज के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो होप आपको ये रेड वाला एनिमेशन भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है आपके कौन से एनिमेशन की, व्हाइट एनिमेशन की। तो सपोज व्हाइट एनिमेशन में आप देखेंगे, जो व्हाइट एनिमेशन है, जब आप इस व्हाइट स्टार पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आप कुछ शेप्स देख रहे हैं, कुछ आकृतियां देख रहे हैं। तो जिस तरह का शेप है एनिमेशन उसी शेप में चलेगा। जैसे ट्रायंगल, ये एक रोफ है तो आप देखेंगे इस तरीके से चल रहा है। ये देखेंगे मतलब सर्कल है तो सर्कल के हिसाब से हार्ट शेप, स्क्वायर शेप, बहुत सारी शेप्स यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप इस तरीके से इस एनिमेशन को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सपोज मैंने इस स्लाइड पे कॉन्टेक्ट अस है तो फिर से मैं व्हाइट इसमें गया और व्हाइट इसमें जब मैं नीचे आऊँगा, सॉरी यहाँ पे नीचे नहीं आना है, जब आप यहाँ व्हाइट, यहाँ नहीं, जो ये व्हाइट एनिमेशन है, आप इसको आप स्क्रॉल अप एंड डाउन करेंगे तो नीचे आपको यहाँ ये व्हाइट दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कस्टम पाथ। कस्टम पाथ का मतलब क्या होता है कि आप अपने हिसाब से कोई पाथ बना सकते हो। तो ये जब ये जो कॉन्टेक्ट अस है ये इसी पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हम ओवरऑल 4 तरह के एनिमेशन पावर पॉइंट के अंदर यूज करते हैं, जिसमें आपने यूज किया ग्रीन स्टार, आपने यूज किया येलो स्टार, रेड स्टार, व्हाइट स्टार। तो समझ लेते हैं एक बार फिर से। जो आपका ग्रीन है ये टेक्स्ट को या ग्राफिक को आपके सामने लेके आएगा। जो येलो कलर का है ये ना एनिमेशन जाएगा ना आएगा, ऑब्जेक्ट ना आएगा ना जाएगा, अपनी जगह में ही एनिमेट करेगा। रेड वाले की बात करें तो चीज़ें आपके आंखों सामने से गायब हो जाएंगी। अगर व्हाइट वाले की बात करें तो पाथ को फॉलो करता है, मतलब जैसी शेप होंगी या कस्टम शेप आप कोई बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग एनिमेशन करेगा। तो इस तरीके से ये चारों एनिमेशन क्या करते हैं, पावर पॉइंट के अंदर काम करते हैं। अब एक प्रैक्टिकली आपको मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं एक ब्लैंक होम में जाके एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। एक ब्लैंक स्लाइड मैंने ले लिया, इसके डिज़ाइन को यहाँ से मैं सिंपली वाइट कर लेता हूँ, अप्लाई सेलेक्टेड स्लाइड, तो यहाँ से इन सबको मैं हटा देता हूँ। अब सपोज मैं चाहता हूँ एक एनिमेशन बनाना। सपोज मेरे पास मेरी जो लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन ये है कि मुझे कुछ कोर्सेज के डिटेल्स बनाने हैं और मेरे पास सिर्फ स्पेस इतना ही है, मतलब दुनिया भर के कोर्स मार्केट में है, बट मुझे इतना ही एरिया में सबका प्रेजेंटेशन बनाना है और हर कोर्स का नाम बहुत साफ साफ दिखना चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया MBA, सपोज ऐसा मान लेते हैं, और MBA साफ दिखना चाहिए तो MBA को हम बहुत बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, MBA को बहुत बड़ा कर लिया और यहाँ पे फिर से मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट और लिया और यहाँ पे ड्यूरेशन 2 years, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक MBA कोर्स का बनाया। अब इसी के ऊपर अब मैं क्या करूँगा, इसी के ऊपर मुझे BBA का लिखना है,
एमसीए का लिखना है, बीटेक का लिखना है, एमटेक का लिखना है, पर जगह तो है नहीं। तो सारे एनिमेशन यहाँ पे पॉसिबल कैसे होंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे, एमबीए को, एनिमेशन में जाएंगे और यहां से इसके ऊपर एक ग्रीन एनिमेशन देंगे। फिर नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस पे भी हम एक ग्रीन एनिमेशन देंगे। अब फिर से हम ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, अब इसके ऊपर हम देंगे रेड एनिमेशन, जिससे कि गायब हो जाए। तो जैसे भी आप चाहें, या दोनों को एक साथ गायब कराना चाहें तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक रेड एनिमेशन दे देंगे, तो दोनों एक साथ ही क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इस पर एक एनिमेशन डाल दिया। अब मैं करूंगा इसको और इसको करूंगा सेलेक्ट, दोनों को सिलेक्ट करूंगा और इसका डुप्लीकेट ले लूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरा एमबीए है, इसको मैं बीबीए कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे 3 ईयर कर देता हूँ। तो अब इसको उठा के मैं इसी के ऊपर रख दूंगा। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबा के इनके करके डुप्लीकेट उठा लूंगा। और इस तरीके से ऊपर रखता चला जाऊंगा। तो इस तरीके से आपने देखा। अब आप बोलेंगे यहां तो खिचड़ी बन गई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो देखिए मैंने F5 प्रेस किया, क्योंकि जो मेरा एनिमेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ग्रीन और रेड। तो देखिए पहले ग्रीन एनिमेशन है, फिर ग्रीन एनिमेशन है, फिर दोनों के ऊपर रेड है, फिर ग्रीन एनिमेशन, फिर ग्रीन है, फिर रेड एनिमेशन। तो इस तरीके से सीक्वेंस बना सकते हैं चीजों का, और एक ही जगह पर एक ही स्लाइड के अंदर बहुत सारे एनिमेशन को एक साथ क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो एनिमेशन है, एनिमेशन को समझा अच्छे से कि पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरा जो एनिमेशन है, ट्रांजिशन जो एनिमेशन है, बेसिकली ये एनिमेशन क्या होता है, आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास लिस्ट खुल जाएगी। बेसिकली ये एनिमेशन आपने वीडियो एडिटिंग में भी देखे होंगे, काफी यूज होते हैं। तो ये एनिमेशन बेसिकली एक स्लाइड जब खत्म होती है और दूसरी स्लाइड जब शुरू होती है, तो इन दोनों स्लाइड के बीच का जो गैप होता है वो ये एनिमेशन का होता है। तो आप यहाँ पे आपको जो भी एनिमेशन ठीक लगता है, आप उस एनिमेशन उस स्लाइड को चूज कर लें। अलग अलग स्लाइड पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग एनिमेशन डाल सकते हैं, जिससे आपकी स्लाइड क्या लगेगी, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप बहुत सारे एनिमेशन देख सकते हैं। एक प्लेन वाला एनिमेशन ये देखिए, और इस तरीके से आप बहुत सारे एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब चला के देखते हैं कैसे काम करता है। ये देखिए, ये ट्रांजिशन एनिमेशन है। तो ये नॉर्मल एनिमेशन जो हमने किया, आप फिर से ट्रांजिशन एनिमेशन आ गया, ट्रांजिशन एनिमेशन आएगा। ये देखिए कैसे धुंधला सा होके आया, ये देखिए, ये देखिए, और एक प्लेन वाला था, ये देखिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्लाइड ट्रांजिशन एनिमेशन किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, जिसमें हमने एनिमेशन को सीखा और ट्रांजिशन एनिमेशन को सीखा। आप इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। और स्लाइड ट्रांजिशन एनिमेशन में जब यहाँ पे एनिमेशन पेन में आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सेटिंग्स खुलती है, मेनली इसमें एक सेटिंग इंपॉर्टेंट है, वो है इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन में जाके टाइमिंग और इफेक्ट्स और साउंड आपको यहाँ से डालना है। तो इस तरीके से आप पावर पॉइंट के अंदर बहुत अच्छे से अपने एनिमेशन को मैनेज कर पाएंगे और अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगे। होप सो आज का वीडियो बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।